फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अभय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एडजेक्टिव क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए आप परिभाषा के बारे में। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, अर्थात जो विशेषता बताए। इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स। एडजेक्टिव जो है ऐसे शब्द हैं और द क्लॉज दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो किसी नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं या क्वालिटी ऑफ प्रोनाउन को शो करते हैं, और प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उनके बारे में कोई न कोई सूचना प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप। एग्जाम्पल आपका है, राम इज ए ब्रेव। ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसका अर्थ हुआ राम बहादुर है। तो जो क्वालिटी होती है वो जरूरी नहीं कि अच्छी ही क्वालिटी हो, किसी भी व्यक्ति की बैड क्वालिटी को भी हम शो कर सकते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी को भी शो कर सकते हैं। तो राम इज ए ब्रेव, यहाँ पर ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ राम। टू बी ब्रेव is the quality of Ram. Quality of Ram. Since Ram is a noun, राम क्या यहाँ पर है? राम यहाँ पर नाउन है। और ब्रेव यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। ब्रेव यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। अब एग्जाम्पल आप दूसरी तरीके से देख सकते हैं। आपका सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, राम इज ए कावर्ड। ऊपर में लिखा है राम इज ब्रेव, नीचे सेंटेंस में आपका है राम इज कावर्ड। तो यहां पर कावर्ड क्या है और राम क्या है? टू बी कावर्ड इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ राम। ये जो कावर्ड है, टू बी कावर्ड इज आल्सो द क्वालिटी ऑफ राम। ये राम की क्वालिटी है कि वो कायर है, कि वो बहादुर है। ये जो है आपकी राम की क्वालिटी है। एंड कावर्ड इज एन एडजेक्टिव। यहाँ पर कावर्ड क्या है? कावर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और राम यहाँ पर नाउन है। नाउन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, सी वॉज क्लेवर। अब यहाँ पर टू बी क्लेवर इज द क्वालिटी ऑफ सी। अब यहाँ पर सी क्या है? सिंस सी इज ए प्रोनाउन, सी यहाँ पर क्या है? सी यहाँ पर प्रोनाउन है। सो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, और क्लेवर यहाँ पर क्या है? ये आपका एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, आई हैव मैनी फ्यू पेंसिल्स। अब मैनी का यूज कहाँ पर होगा, फ्यू का यूज कहाँ पर होगा, ये आगे रूल्स में हम आपको बताएंगे। आई हैव मैनी फ्यू पेंसिल्स मानी मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, मैनी एंड फ्यू क्या देती है हमें, क्या बताती है? गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताती हैं किसके बारे में? अबाउट पेंसिल्स, पेंसिल्स के बारे में। इसलिए मैनी एंड फ्यू आपके एडजेक्टिव हैं, आर एडजेक्टिव से। नेक्स्ट एग्जांपल देख। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे। एग्जांपल आपका है, अमन इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू। अमन हमारा भाई है। हु माने जो, प्लेज विद यू तुम्हारे साथ खेलता है। अब यहाँ पर हु प्लेज विद यू, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सीधा सीधा सेंटेंस आपका है, अमन इज माई ब्रदर। ये अमन सीधा सीधा हो गया मेरा भाई है। अब अमन मेरा भाई है, इसकी विशेषता क्या है?
हु प्लेज विद यू, जो तुम्हारे साथ खेलता है। तो यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज राम हु इज ओल्डर एल्डर देन आई। अब यहाँ पर हमने ओल्डर का भी प्रयोग किया है, एल्डर का भी प्रयोग किया है। इसके जब रूल्स आपको बताएंगे तब हम आपको बताएंगे ओल्डर और एल्डर में क्या अंतर है। देखिए, जो हमारा बड़ा भाई है रियल, जिसमें ब्लड रिलेशनशिप होता है, वहाँ पर अपने बड़े भाई के लिए एल्डर का यूज करते हैं। ओल्डर भी बड़े भाई की लगते हैं, लेकिन ये हमारा कजिन हो सकता है, हमारा फ्रेंड जो हमसे बड़ा है वो हो सकता है, तो वो यहाँ पर ओल्डर। तो राम इज, ही इज राम, वो राम है। अब हु इज ओल्डर ऑब्लिंग एल्डर देन आई, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ है वो आपका है हु इज ओल्डर एल्डर देन आई। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एक ऐसे वर्ड्स हैं और द क्लॉज, ऐसे क्लॉज हैं दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, साथ ही साथ प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और उनके बारे में हमें कोई न कोई सूचना देते हैं। अब एडजेक्टिव में 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट आपकी है पॉजिटिव, सेकंड आपकी है कंपैरेटिव, और थर्ड आपकी है सुपरलेटिव। डिग्री के बारे में डिटेल से हम आपको वीडियो बाद में देंगे। यहाँ पर केवल आपको समझना ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें ER लगा करके बनाते हैं, और जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें EST का प्रयोग करते हैं, EST प्लस द। जैसे आपका टाल, टाल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और जब इसको हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो टाल का हो जाएगा आपका टालर। इसी तरीके से जब इसका हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनाएंगे तो आपका हो जाएगा टालेस्ट। इसी तरीके से शॉर्ट, शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री से पहले वी यूज द, हम द का प्रयोग करते हैं। इसके जब रूल्स होंगे तब आपको हम बताएंगे। इसके बाद आपका आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखें आप, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में मुख्य रूप से बहुत सारे वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 4 आपका है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, 5 आपका पजेसिव एडजेक्टिव, 6 आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, 7 आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, 8 आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, 9 आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब आपका जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है इसे हम गुणवाचक विशेषण भी कहते हैं, जिसमें उनकी क्वालिटी के बारे में बताया जाए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स, जिसमें किसी व्यक्ति के गुण और दोषों को बताया जाता है। जैसे आपका ओल्ड है, न्यू है, इंटेलिजेंट है, सिक है। अब आपका जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव विच टेल्स द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिस एडजेक्टिव से किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे आपका सम है, मच है, लिटिल है, आ लिटिल है, आल है। तीसरा आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरियल एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड। अर्थात हम कह सकते हैं जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे आपका है ऑल, टू, फ्यू, वन आदि। इसके बाद आपका आता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
इसमें आपका दिस है, सच है, दीज है, दैट है, दोज है। इसके बाद आपका आता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण, जो किसी संबंध को शो करता है। पजेसिव एडजेक्टिव्स शो possessions, ओनरशिप और रिलेशन एंड दे टेल हु इज ए थिंग्स। जो एडजेक्टिव है वो अधिकार का संबंध स्थापित करता है, जैसे आपका है माई है, अवर है, योर है, हिज है। इसके बाद आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में हम बोलते हैं व्यष्टिवाचक विशेषण। इसमें आपका ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है आदि प्रयुक्त होता है। फिर आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माने प्रश्नवाचक एडजेक्टिव। जो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें आपका व्हाट है, विच है, हुज आदि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इसके बाद आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, जो इंडियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, रशियंस हैं, चाइनीज हैं, यूरोपियंस हैं। इसके बाद आपका लास्ट है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, माने दबाव सूचक या जोरदार सूचक विशेषण के रूप में जानते हैं, जैसे आपका वेरी है, सेम है, ऑन है। कहीं कहीं पर आपको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी दिया हुआ मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा। एडजेक्टिव में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को हम शो करते हैं, वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। इसके काइंड्स के बारे में हमने आपको बताया। अब प्रत्येक काइंड की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद एग्जाम में जो आपका टेट है, सुपर टेट है, एसएससी है, बैंक है, इनमें जो एरर्स आते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप इसको लगातार देखते रहिएगा। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक बेल आइकन बटन दिया होगा, उसको आप दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स।